बताया कि बहुत जबरदस्त वाला टॉपिक है। टॉपिक थोड़ा सा मेंटली भी है, टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी है, टॉपिक थोड़ा सा इंटरनल भी है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी है। जैसा कि हम अधिकतर ट्राई करते हैं कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड टॉपिक्स को जो है हम कवर करें। और उसी बीच में आज हमारे जो बीच में जो टॉपिक है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है ना। तो मैं महेंद्र सिंह जयपुर से कनेक्टेड हूँ आप सभी के साथ में। और आज जो भी कुछ मैं बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल, मैंने इस चीज को सीखा है, देखा है, मैंने जाना है इस चीज को। और उस चीज को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में सुना बहुत से लोगों ने, यूज बहुत से लोगों ने किया है इसको। लेकिन इसके जो तकनीकी मामले हैं या फिजिकल जो अपीयरेंस है, यानी जिनको अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो शायद किसी ने यूज नहीं किया होगा या उस मायने में कभी इस वर्ड को यूज नहीं किया होगा, है ना। जी हाँ, मैं आज जो है बात कर रहा हूँ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में, दिल के टूटने के बारे में। तो मेरे को होस्ट मेरी हेल्प करेंगे, थोड़ी सी स्क्रीन जब आ जाएगी फुल, फुल स्क्रीन है सर, फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में मैं कोच महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग इस जगह पे बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आज तक आपने इस शब्द को सिर्फ यूज ही किया होगा कि दिल टूटना, यार दिल टूट गया यार, बहुत मतलब कैसी बात कर दी उसने मेरे सामने। इस तरह की काफी बार आपने चर्चाएं सुनी होगी कि मैं उस पर इतना विश्वास ट्रस्ट करता था, दिल तोड़ दिया उसने तो मेरा। लेकिन आज इम्पोर्टेंटली समझने वाली बात यह है कि इस वर्ड को हम फिल्मों में देख के यूज कर रहे थे या बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुन के हम यूज कर रहे थे, इसके जो असली मायने क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से, कहाँ से हम इस वर्ड को उठा के यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं, है ना। ये हार्ट का एक्सपीरियंस, क्योंकि हार्ट का जब भी बात आती है ना, तो वो लोगों का थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा लोगों को सोचने समझने की तार्किक शक्ति बढ़ जाती है। वो सुनेंगे उस चीज को, यार हार्ट से रिलेटेड है यार, कुछ तो अलग ही होगा। लेकिन जैसा कि आपको यहाँ से बताया जा रहा है दिल का टूटना, तो आपके दिमाग में दो तरह की बातें जरूर जरूर आ रही होंगी, है ना। कि यार दिल टूटना मतलब कोई ऐसी बातें करेंगे, कोई इस तरह की, तो मतलब कि एक लड़का लड़की या इस तरह की बातें, इश्क विश्क की बातें करेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो बात होने वाली है कि इसको समझने की बात होने वाली है कि ऐसा हमारे साथ कईयों के साथ हो रहा है, ये असल लाइफ में हमारे साथ कईयों के साथ में हो रहा है। लेकिन एक्चुअलिटी में हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ में असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम हमारे साथ में जो है उसको सीखने समझने के लिए हमको जो है वो किस लेवल पे इसकी समझ में होनी चाहिए, है ना। अगर आपको पता भी चल, आपको पता चलेगा जब भी तो आप उसको पता कर पाएंगे कि हाँ यस ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा मेरे दोस्तों के साथ में हो रहा है। समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक टॉपिक है जिसका हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा असर होता है और उसका अक्सर पता भी नहीं चल पाता, उसका अक्सर पता भी नहीं चल पाता। आप इसके लिए बहुत बार डॉक्टर्स विजिट कर चुके होते हैं, क्या बहुत बार आप डॉक्टर्स विजिट कर चुके होते हैं, लेकिन आपको कारण पता नहीं चल पाता कि आपके साथ एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है। आपने एक्चुअलिटी में किस चीज को कौन सी चीज आपके पल्ले पड़ी है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी लिमिटेड टाइम होता है उनके पास में, एक दो मिनट में आप पूरी बातें बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो भी उसमें टेबलेट्स लिखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे। तो आपका थोड़ा सा सामंजस्य बैठ नहीं पाता, है ना। और इन जानकारी के अभाव में हम जो है डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन उसके जो फिजिकल अपीयरेंस यानी उसकी जो भौतिकता जो है हम उसको पहचान नहीं पाते। और पहचान नहीं पाते तो डॉक्टर साहब को बता नहीं पाते, और बता नहीं पाते तो उसका इलाज जो है हम हो नहीं पाता सही तरीके से। और ये ऐसी कंडीशंस बहुत से लोगों के साथ देखी होगी, और मैं गारंटी देता हूं आज जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, इन कंडीशंस को समझते हुए, देखते हुए, जानते हुए, आप बहुत से लोगों के बारे में आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ यार उसके तो ये है, हाँ यार उसके तो ये है, हाँ यार उसके तो ये है। समझ पा रहे हैं। तो आज हम जो है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हुए जो बात करने वाले हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की, यानी आपके जो दिल के टूटने की, यदि हिंदी में बात करूं, क्योंकि हिंदी में ही करूंगा मैं सारी बातें, कि आपके टूटे हुए दिल की हम बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका तनाव, आपकी किसी भी बात की चिंता आपके दिल को तोड़ सकती है ना। दिल को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है दरारें चल जाएंगी या उसको टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी जो कंडीशन है हार्ट की, जो भी हार्ट जिस भी कंडीशन में काम कर रहा है,
वो वो जो है उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी। यानी आपकी धड़कनें हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, आपकी हो सकता है कि जो पंपिंग करने की क्षमता ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, है ना। आपके जो है ब्लड का प्रेशर जो है अप एंड डाउन हो जाए, है ना। ये बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन हम सीधे तौर पर इसको किस चीज से जोड़ेंगे? अगर बीपी बढ़ेगा घटेगा तो हम डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारे हार्ट बीट की दवाइयां दे देंगे, या फिर हमारे बीपी लो या अप करने की दवाइयां दे देंगे। समझ पा रहे हो, है ना। और इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, है ना। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, इसी के अंदर इसकी जो है थोड़ी लर्निंग होती है, इसी के अंदर जो है इसकी पूरी जो है डॉक्टरी होती है, ये सारी चीजें इसी के अंदर होती है ना। तो ये चीज समझने वाली है कि बेसिकली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है क्या, है ना। ये एक टेम्परेरी कंडीशन, सबसे पहले क्या है, ये एक टेम्परेरी हार्ट की कंडीशन है, जो कि ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होती है बढ़ना। किसी भी चीज का ट्रिगर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बंदूक का ट्रिगर क्या होता है, वो जो होती है ट्रिगर, उसको करती गोली चल जाती है। तो इसी तरीके से कोई भी हमारे बॉडी के लिए, कोई भी पार्ट के लिए, यानी स्पेशली हार्ट के लिए ट्रिगर कंडीशन होती है। यानी हमारा स्ट्रेस का बढ़ना, है ना, हमारा स्ट्रेस का बढ़ना उन सिचुएशंस को ला सकता है जो हमारे हार्ट की मसल्स को वीक कर देता है। किसको? हमारे हार्ट की मसल्स को वीक कर देता है। अब वीक करने पे क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है रिवर्स काम करने लगता है या फिर तेज काम करने लगता है, और उसका जो है हमारे बॉडी पे जो है उसका असर दिखने लगता है, हमारे दिमाग पे असर दिखने लगता है, हमारी बोली भाषा पे असर दिखने लगता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि यार मेरे हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है, तो पता है क्या, उस व्यक्ति का सबसे पहले डाउन होगा कॉन्फिडेंस। उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वो घर से बाहर जाने में डरेगा, वो किसी से बहुत ज्यादा बात करने में, हंसने में, बोलने में, रोने में, किसी भी कंडीशन में थोड़ा झिझकेगा। उसका क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। क्योंकि बात किसकी आ गई? हार्ट की आ गई। समझ पा रहे हैं? तो ये हार्ट की बात जो है, वो हमारी मसल्स को वीक करना है। जो हमारा ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है उसमें हमारी मसल्स वीक हो जाती है, हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, वो वीक हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि देखिए यहां पर दो तरह के हार्ट दिखाए गए। क्या? दो तरह के हार्ट दिखाए गए हैं। एक तो हेल्दी हार्ट है ना, और एक क्या है, आपके वीक है। तो वीक हार्ट अपना कैसा होगा कि उसको कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत होगी, यानी उसके फूलने में, जैसे उसके जो पंपिंग करने में, वो चीज में दिक्कत आने लग जाएगी, है ना। अब ये चीजें कहाँ पे से चालू हो रही हैं? ये यहां से चालू हो रही हैं। कहाँ से? ये हार्ट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। अब दिमाग में क्या है आपके? इस समय स्ट्रेस घुसा हुआ है। स्ट्रेस कोई ऐसी कंडीशंस, कोई ऐसी भावनाएं या कोई ऐसी चीज आप उसको बार बार सोच रहे हैं, उसमें गिरते चले जा रहे हैं, वो आपके हार्ट को फैलने सिकुड़ने से रोक सकता है। वो आपके हार्ट में किसी मांसपेशी पे टेम्परेरी डेड कर सकता है। टेम्परेरी डेड, टेम्परेरी डेड का मतलब होता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। उससे क्या होने वाला है कि आपके हार्ट की वो वर्किंग जो है प्रभावित होगी। वो वर्किंग प्रभावित होगी, तो उसमें क्या होने वाला है कि उस कंडीशन को, आपको क्या टेंशन हो जाएगी, यार ऐसे हो ही नहीं रहा, बीपी मेरा शायद बढ़ रहा है, घट रहा है, या मेरा जो है हार्ट बीट सही से नहीं चल रही है, या मेरे साथ कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर रहा है, जो मेरे को इस चीज से निकल नहीं दे पा रहा। आप उस चीज के लिए डॉक्टर के जाएंगे, पहले एक दो दिन देखेंगे, फिर उस चीज के लिए डॉक्टर के जाएंगे, लेकिन आप बताएंगे क्या? मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। बताएंगे क्या? मेरा जो है बीपी बढ़ रहा है। बताएंगे क्या? मेरा बीपी लो हो रहा है। बताएंगे क्या कि जो है मुझे थोड़ा सा हार्ट ऐसे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई निकलेगा। इस तरह की कंडीशंस आप बताएंगे उन डॉक्टर साहब को। अब डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ठीक है, हार्ट बीट का है, लो हार्ट बीट की दवाई ले लो। बीपी का है, लो बीपी की दवाई ले लो। समझ पा रहे हैं इस चीज का? यही होने वाला है ना। यही होने वाला है तो ऐसे करेंगे हाँ, नहीं होने वाला तो ऐसे करेंगे ना। क्लियर है सभी को, है ना। लेकिन कोई भी बीमारी हो आपकी, कोई भी किसी भी तरह की डिजीज हो आपके, तो सबसे पहले जो है आप कोशिश करिए उसके लक्षणों के बारे में बात करने। आपको क्या लक्षण आ रहे हैं, न कि जो आपके साथ हो रहा है। हो रहा है वो तो लास्ट में बताना कि सर ये कंडीशन है और मेरे को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। तब जो है वो चीजें आपके पकड़ में आती हैं।
तो देखिए ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे कि आपका ऐसी टेम्परेरी कंडीशन आपके हार्ट की हो सकती है, आपके हार्ट में दिक्कतें हो सकती हैं, एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। तो सबसे दो तरह के रीजंस हैं, इमोशनल और फिजिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल रीजंस की। इमोशंस में क्या आते हैं? भावनाएं। भावनाएं किसी भी तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अपने लिए भी हो सकती है, दूसरे के लिए भी हो सकती है, वो किसी के लिए हो सकती है। तो उसमें क्या कंडीशन है कि सबसे पहले है एक्सट्रीम एंगर। बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आता है, तो वो इस व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि वो खुद का नुकसान ज्यादा कर रहा है, सामने वाले का कम कर रहा है। यानी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको बात बात पे गुस्सा आता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता है, तो वो आपने हार्ट की मसल्स को वीक कर रहे हैं एक्चुअलिटी में। अपने हार्ट को एक पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सट्रीम वर्क करने के लिए उसको रेडी कर रहे हैं। यानी आप एक नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, आपका जो बीपी लेवल है वो 80 120 है, इसी के मध्य है, और आप जो है उसको एकदम से कर देते हो 160 170 180। किसके थ्रू? गुस्से के थ्रू। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया किसी बात पे, अरे मैं तो उसको मार देता, चीर देता, फाड़ देता। समझ रहे हो? अब वो कंडीशन कहाँ 120 और एक कहाँ 160 170 180 आपका। समझ रहे हैं? अब आपने उस चीज की प्रैक्टिस भी नहीं करते। मान लो कई बार क्या होता है, आप नॉर्मली एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, नॉर्मली न्यूट्रिशन भी नहीं खाते हैं, हार्ट का न्यूट्रिशन नहीं खाते हैं। अब होने होने जाना क्या है? आपके हार्ट को पता ही नहीं है कि 180 बीपी भी मेरी मैं 180 भी दौड़ सकता हूँ, है कि नहीं, 160 भी दौड़ सकता हूँ। आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप न्यूट्रिशन नहीं खाते हो, यानी इतना मजबूत भी नहीं है कि वो झेल सके उसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी हार्ट की मसल्स ब्रेक हो सकती है, वीक हो सकती है, या टेम्परेरी जो है डिसेबल्ड हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है ग्रीफ। ग्रीफ होता है बहुत ज्यादा दुख। कभी कभी हमारी लाइफ में हमारी सोच से भी परे कुछ ऐसा दुख हो जाता है जिससे हम पार नहीं पा सकते। कितना ही सोच ले, कितना ही सोच ले, और वो लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकता है कि जिसको हम कभी भी सोच ले तो वो हमारे सामने वो चीजें, मतलब कि हम 2 5 मिनट तक कुछ उसमें दिखेगा नहीं आपको। बस आंखें, हो सकता है आंखें नम हो जाए उस चीज को सोचते सोचते। हो सकता है वो आपकी नींद खराब कर दे वो चीज। आप सोच रहे हो उसके बारे में, सोच रहे हो, निकल ही नहीं पा रहे उस चीज से। कोई ऐसा गहरा दुख जो आपके बैठ गया दिमाग में कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यानी उसको, आपका दिमाग मान नहीं पा रहा है उस चीज को कि यस ऐसा मेरे साथ हुआ है। आप उसी में घुसते चले जा रहे हो, घुसते चले जा रहे हो, वो चीज हो चुकी है लेकिन आप उससे दुख से बाहर नहीं आ पा रहे। नेक्स्ट है इंटेंस फियर। किसी चीज का आपको इतना भय है, इतना डर है कि वो आपको डरने पे, घबराने पे, मतलब कि आपकी हार्ट को, बीट को बढ़ाने के लिए इजी है। अगर उसका नाम ले दें, अगर उस कंडीशन को सामने ला दें, अगर ऐसा कुछ कर दें, तो आप बहुत ज्यादा डर जाओगे, बहुत ज्यादा। वो कंडीशन को आप मतलब समझ नहीं पाओगे आप, मतलब आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे उस कंडीशन के लिए। इंटेंस फियर, बहुत भयंकर वाला डर, जो हो सकता है कोई जो उधार मांगने वाले से भी हो सकता है। डर लगता है यार कोई वो नहीं आ जाए भाई उधार मांगने, है ना। या फिर हो सकता है किसी को उधार लेने, अपना उधार लेने वापस आया हो। समझ पा रहे? कुछ भी हो सकता है, लाइफ का कोई भी हिस्सा। यदि आप उसको सीधे हार्ट से कनेक्ट करते हो, आपका माइंड पता है क्या करता है कि उन कंडीशंस को भांपते हुए आपकी बॉडी की हर चीज को प्रिपेयर करता है। यानी सोचा आपने यहां पे, और असर कहां पे हुआ, ट्रिगर कहां पे हुआ, हार्ट पे। तो जो भी यहां से एक्सेप्ट कर रहे हैं अपन, जो भी यहां से सोच रहे हैं, जो भी यहां से देख रहे हैं, हमने जो भी सेंसर से सेंस किया है, वो ये जो है ट्रिगर करेगा हमारे हार्ट को। नेक्स्ट है शॉक। शॉक क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, ये बेसिकली शॉक है। कोई ऐसी घटना के बारे में सुन लेना, कोई ऐसी
बात सुन लेना, कोई ऐसी चीजें दिमाग में एकदम से आ जाना जिसने आपको झटका दिया है। अरे यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए, अरे ऐसे कैसे हो गया यार। कुछ लोगों को देखे होंगे, अरे यार ऐसे कैसे। कुछ कभी कभी हम कुछ जो एज वाले लोग होते हैं उनको बोलने के लिए मना करते हैं, यार ये घटना हो गई है, आपको उनसे नहीं कहना है, उनके हार्ट की बीमारी है पहले, या उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो थोड़े से भावुक ज्यादा है, उनको नहीं बताना ये चीज। तो ऐसे शौक देने वाली जो सूचनाएं हैं, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, ना शेयर करें एकदम से किसी को भी। कई लोगों को सूचना बताने का बहुत शौक होता है, अरे मैं सबको बता दूं, मैं सबको बता दूं, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसको इजी लेता है, या उसके साथ में इजी है, या फिर मतलब उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है अपने लिए। ये भी थोड़ा ध्यान रखें। फिजिकल स्ट्रेसर्स, स्ट्रोक, कभी हार्ट पे स्ट्रोक आया हो या कुछ इस तरह की कुछ दिक्कतें हो, मेंटली स्ट्रोक आए हो, तो भी हमारा हार्ट सबसे पहले जो है हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप। ये ध्यान रखना। हाई फीवर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आपको फीवर आया हो तो भी हमारी हार्ट की मसल्स वीक होती है ना। सिजियोर, हमको बहुत ज्यादा ऐसे कपकपाहट लग गई, बहुत ज्यादा, जैसे कभी सर्दी का एक एक्सट्रीम लेवल आ जाता है, हम काफी ओढ़ भी लेते हैं तो भी हमारे सर्दी रुकती नहीं है, काफी चीजें हो जाती थी, तो उसमें भी आपके हार्ट की मसल्स, क्योंकि एटलीस्ट उस स्थिति से निपटने के लिए हमारा दिमाग सबसे पहले आदेश देता है अपने हार्ट को, कुछ भी हो, हार्ट को रेडी रखता है वो। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब बॉडी पे कंट्रोल छूटने लगता है लाइफ में, मतलब जब ऊपर जाने का टाइम आता है, तो सेकंड लास्ट जो चांस देता है वो हार्ट को देता है, कि हार्ट को बचा के रखना है। माइंड सबसे लास्ट में हार्ट को बचा के रखता है, उसके बाद में खुद का लट्टू फ्यूज होता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे तो खुद है, और सेकंड नंबर पे ये है, पैर काम करना बंद करेंगे, हाथ काम करना बंद करेंगे, सांसें बंद हो जाएंगी, लेकिन लास्ट में सबसे हार्ट को रखता है, और खुद सबसे लास्ट में। समझ रहे हैं? तो वो हर कंडीशन का जो आदेश किसको देता है, अपने हार्ट को। समझिए, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उनके हार्ट हमेशा कमजोर मिलेंगे आपको। तो हमारे यहाँ पे जो हार्ट की जो आपको ब्रीदिंग जो अपने जो कराई जाती है हमारे यहाँ पे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए। ये ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं, अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए ले रहे हैं, जिंदा रखने के लिए ले रहे हैं। क्योंकि किसी भी कारण पता नहीं होता ना, कई लोग तो मुझे लगता है ज्वाइन ही शायद, मुझे लगता है 7:10 पे 7:12 पे करते हैं हमारे सेशन को। अरे यार अभी तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करा रहे होंगे, अरे यार अभी तो हमारा वो वाला सेशन चल रहा है। समझिए इस चीज को, हर चीज जो यहाँ पे हो रही है वो आपके लिए हो रही है। उसको यदि आप सीरियसली नहीं लेंगे, तो आपके साथ में मतलब आप एक्सट्रीम फायदा नहीं ले सकते उस चीज का, 100% फायदा नहीं ले सकते। ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हार्ट को मजबूत कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन लेवल अपनी बॉडी का बढ़ा रहे हैं, आपकी जो कोशिकाएं, आपकी जो नलियां हैं, जो ब्लड की जो नसें हैं, उनको आप जो है खोल रहे हैं। लो ब्लड शुगर, किसी का शुगर लेवल अचानक डाउन होता है, बहुत कम हो जाता है एकदम से, तो उनके भी जो है ये सिस्टम हो सकता है। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, यदि आपको कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, या आपको एकदम से सामने कुछ हो गया और आप उसके लिए रेडी नहीं थे, आपके पहले ही बॉडी में ब्लड कम है, ब्लीडिंग हो गई, तो हमारे हार्ट की जो है, हार्ट में ब्लड कम होगा, हार्ट में ब्लड कम होगा तो वो मांसपेशियां उस कंडीशन के लिए रेडी नहीं होंगी, उस कंडीशन के लिए रेडी नहीं होंगी, तो वो जो है आपके दिखा सकती है असर, कि हमारा जो हार्ट जो है दिक्कत कर सकता है। अब देखिए सिम्टम क्या आएंगे, कि आप पहचानोगे कैसे कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि आदमी जब सिसक सिसक के रो रहा होता है तो सांस एकदम से बीच में लंबी सी सांस लेता है, ऐसे करता है ना। वो क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आपका हार्ट जो है आपसे और ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, लेकिन आप उस दुख में, डर में, भय में, शौक में भूल गए हैं थोड़े से दिमाग में कि हमको थोड़ा सा हमारे हार्ट का भी जो है ध्यान रखना है, और आप बहुत स्लो ऑक्सीजन ले रहे हैं, स्लो सांस ले रहे हैं। कई लोग कहते हैं दम घुट रहा है मेरा, तो अरे कैसे मतलब,
ये क्या हो गया, दम घुट सा है मेरे मेरे को तो थोड़ी सी। वो क्या है? वो ये सिम्टम है, डिजीनेस, चक्कर आना। अक्सर आपने कुछ ऐसी चीजें होने पर देखा होगा कि लोग कहते हैं, अरे मेरा तो, मेरे से तो नहीं देखा जा रहा, मैं तो थोड़ा सा, मुझे बैठने दो, मुझे थोड़ा इजी होने दो, मैं, चक्कर से आ रहे हैं मुझे। समझ में नहीं आ रहा। चेस्ट पेन होना, हर चेस्ट पेन कोई आपका अटैक नहीं है, ये थोड़ा सा देखना है हम, है ना। अधिकतर जो है हमारे जो ब्लड, जो हमारा हार्ट अटैक आता है उसमें भी हो सकता है ये चीज, है ना। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन भी होता है, एक यहाँ पे ऐसे दम सा भरता है आपने। स्वेटिंग, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है एकदम से। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत आ जाता है, सर्दियों के दिनों में भी कभी डर लगता है तो पसीने आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं पसीने भाई? वो कंडीशन है, वो बॉडी को प्रिपेयर किया, है ना। आपका हार्ट बीट तेज हो गई, आपके वर्किंग फास्ट हो गई, तो आपके पसीने आने लग गए, है ना। अगर हम इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, अगर हमारे ये सिम्टम्स को हम ठीक नहीं करेंगे, तो ये अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये दिल का टूटना, या मांसपेशियों का कमजोर होना, ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और नेक्स्ट लेवल की कंडीशन में आपको क्या हो सकता है? आपको लो बीपी रह सकता है, लो बीपी की परमानेंट समस्या हो सकती है। लो बीपी की परमानेंट समस्या हो सकती है। शॉक, किसी आप सदमे में रहना, मतलब दिमाग की वर्किंग आपकी कम हो जाएगी, शॉक में रहेंगे हमेशा। यानी क्या बोलना है, क्या आपकी हर क्रिया विधि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, आपका कुछ हार्ट फेल भी हो सकता है, कोई पार्ट भी हो सकता है, कुछ पार्ट भी आपका फेलियर हो सकता है अगर ये कंडीशंस बनी रही लगातार तो, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज, धड़कनों से संबंधित एबनॉर्मलिटीज आपके हो सकती है, कि आपकी धड़कनें बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ जाती हैं, बहुत लो हो जाती हैं। ऐसी एबनॉर्मलिटीज आपके साथ में आ सकती हैं, है ना। तो ऐसी चीजें कब होंगी? जब हमने उन सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया, और वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और हम जो है हार्ट की कंडीशन में आ गए कि हार्ट खराब हो सकता है, हार्ट जो है टोटली ब्रोक डाउन हो सकता है, फेलियर हो सकता है, शॉक हो सकता है ना। लो बीपी की परमानेंट समस्या और हार्ट बीट की समस्या हमको परमानेंटली हो सकती है ना। तो क्या करें? थोड़ा सा इमीडिएटली हमको ऐसे, अगर रेगुलर हमको जो आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स के टच में रहे थोड़ा सा, क्योंकि ये डिजीज को न्योता देने जैसा है ना। इसका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लक्षण हार्ट अटैक जैसे हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है कि इसकी सिवियरिटी कैसी है। ये हमको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहे हैं, बहुत लो लेवल पे हमको हो रहे हैं, ये चीज हमको देखनी है। उससे क्या होने वाला है, हमको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना है, हमको आगे और इसमें क्या करना है। अधिकतर पेशेंट्स 2 महीने में, 3 महीने में रिकवर हो जाते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपके हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। इसमें आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए, तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आपको जो है हेल्दी डाइट और वेट आपका जो है मैनेज करना पड़ेगा सबसे पहले, जो आपके हार्ट को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। क्या? एक तो आपका डाइट और आपका वेट, ये सबसे ज्यादा आपके जो है हार्ट को कमजोर कर रहा है। यानी पहले ही हम जो है हार्ट को अपना खाना नहीं दे रहे हैं, वेट पहले से ही ज्यादा है, हार्ट पे हमने लोड डाल रखा है, और ऐसी कंडीशंस को और हम जो है अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। जो हमारा स्ट्रेस है लेवल है, जो हमारा मानसिक तौर पर जो हमारी शक्ति है, उसको बार बार चुनौती दे रहे हैं। अब चुनौती आप यहां नहीं दे रहे हैं एक्चुअली, आप यहां दे रहे हैं, क्योंकि इसको चुनौती दोगे ये रेडी हो जाएगा, यही करेगा, काम करेगा कौन? अगर 10% हम यदि वजन कम कर लेते हैं अपना जो है वजन उससे, तो हम हमारे हार्ट के रिस्क को बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। हार्ट से संबंधित काफी तरह के रिस्क कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज करना है,
30 से 60 मिनट थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, ये आपके वेट को कंट्रोल करने में इजी रहेगा। तंबाकू और आपके अल्कोहल का कंजप्शन बैलेंस में रखिए। बीपी को, कोलेस्ट्रॉल को मेजर करिए कि आपका 30s के बाद में बीपी क्या रहता है ना, उसको थोड़ा सा मैनेज करिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो भी इस स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं उनके पास में, आपके हार्ट की मसल्स के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल्स हैं, जो आपके हार्ट का खाना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके हार्ट का खाना है। इनको आप जो है रेगुलेशन में ला सकते हैं, यूज करने में ला सकते हैं। ओट बीटा ग्लूकेन बीटा हार्ट, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को अपने लेवल पे लेके आता है। यदि किसी के जो कोलेस्ट्रॉल संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जो एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, उनमें आप जो है शेक के अंदर, Formula 1 शेक के अंदर बीटा हार्ट का एक शैशे मिला के आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आर्टरीज के अंदर, आपकी नसों के अंदर जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको आप मैनेज कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो। कभी कभी हमको कई चीजें पता नहीं होती और हम उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गोली खाते रहते हैं, और बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि काय की गोली है, खून पतला करने की। किन किन ने सुना है खून पतला करने की? ऐसे कर सकते हैं, खून पतला करने की गोली, खून पतला करने की। खून पतला देखिए बेसिकली होता है आपके, आप जब लो फैट फूड खाते हैं जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज्यादा है, हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना, या आपके जो फ्रूट्स खाते हैं आप, है ना, या फाइबर युक्त भोजन खाते हैं आप, है ना। अब फाइबर में भी दो चीजें चाहिए। एक फाइबर होगा जो आपकी बॉडी में से आएगा और आपके पेट को साफ करके निकल जाएगा। एक होगा जो आपकी बॉडी में रुकेगा, फैट सोल्यूबल, और वो आपकी नसों को साफ करेगा। तो वो ओट बीटा ग्लूकेन फाइबर जो आपके बीटा हार्ट में है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करेगा। क्लियर है? और नेक्स्ट, और बहुत अमेजिंग, L-आर्जिनाइन युक्त नाइट वर्क्स, जो आपकी बॉडी में जो मास, जो नसें हैं उनमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा को प्रॉपर करता है, उनके साइज को मैनेज करता है, और अपने खून को गाढ़ा नहीं होने देता है। उसके लिए नाइट वर्क्स, जिनकी फैमिलीज के अंदर जिन भी फैमिलीज के अंदर आपको लगता है कि हार्ट या हार्ट से संबंधित कुछ इश्यूज हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जो 60 से ऊपर के व्यक्ति हमारे घर में हैं, 55 से ऊपर के व्यक्ति हमारे घर में हैं, तो इस डॉक्टर को जरूर घर पे रख लीजिए, इन नाइट वर्क्स को जरूर घर पे रख लीजिए। ऐसी कोई हार्ट की कंडीशंस में, स्ट्रेस की बहुत ज्यादा कंडीशंस में, आप इसको एक चम्मच घोल के उनको दे सकते हैं, वो इजी हो जाएंगे। तो इसको आप अपने डॉक्टर के तौर पर घर पे रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंडीशंस हमारे साथ कभी भी हो सकती है। आजकल तो अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। आप जितना बाहर जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, देखिए आप हार्ट के कितने केसेस आ रहे हैं। अभी मैंने एक पेपर में पढ़ा कि एसएमएस में 2000 पेशेंट, अभी एक्सट्रीम सर्दी थी तो 2000 पेशेंट्स पर डे आ रहे हैं, और जिनमें से 1200 तो हार्ट से संबंधित है। 1200 हार्ट, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है और 2% पेशेंट बढ़ जाते हैं हार्ट के। समझिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये डॉक्टर जो है हमारा, नाइटवर्क्स डॉक्टर जो है, इसको आप घर में रखिए, किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए, हार्ट बीट की एबनॉर्मलिटीज के लिए, अपने अपने लिए इजी करने के लिए आप इसको रख सकते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी हमको क्या, एक्सट्रीम कंडीशन से पता नहीं होता कि हमको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना, हम डॉक्टर्स के भागते हैं। हो सकता है डॉक्टर अपनी दूरी पर हो, अपने डिस्टेंस पे हो, वो हमको डॉक्टर मिले नहीं मिले, है ना। तो इसके लिए आप जो है इसको अपने डॉक्टर के तौर पर घर पे रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मैंने कोशिश करी इस एक्सपीरियंस को शेयर करने की, जो हमारा एक्सपीरियंस इससे संबंधित रहा है। काफी हमारे लाइफ में ऐसे आए होंगे मोमेंट किसी की लाइफ में, वो अभी हमको सुनने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड ओवर टू